नमस्कार मित्रों। भारतीय जनता पार्टी ने एक जो निर्णय लिया है उससे कांग्रेस के साथ तमाम लिबरांडू गैंग की हालत खराब हो गई है। वो कुछ बोलें या ना बोलें, लेकिन प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगी और लोगों में आग लग जाएगी। अभी तो वो वोट चोर गद्दी छोड़ में लगे हुए थे, मोदी की कब्र खोद रहे थे। तो पहले तो एक बात बता दें, ये बार बार मोदी की कब्र खोदते हैं। मोदी की कब्र तो कभी नहीं खुदेगी अनंत काल तक, क्योंकि सनातनी परंपरा में कब्र नहीं होती है। लेकिन कांग्रेस जो अपने को उसी तरह से जैसे पुराने समय में दिलीप कुमार, अजीत, मीना कुमारी, ये अपना हिंदू नाम रख के ये क्या थे तो सभी जानते हैं, उसी प्रकार से ये परिवार क्या है। फिरोज गांधी जो थे घांडी थे, कई लोग मुस्लिम बोलते लेकिन वो पारसी थे। जवाहरलाल नेहरू के परिवार के बारे में तो अब पूरा खुलासा लोग कर रहे हैं कि वो मुस्लिम परिवार था। खैर वो तो अब एक अलग बात है, लेकिन इनकी रीति नीति क्रिश्चियन और मुस्लिम मिक्स है। तो दोनों हालत में सोनिया गांधी की तो कब्र खुदना 100% तय है। कितने दिनों बाद खुदेगी ये नहीं मालूम, लेकिन मोदी की कब्र तो कभी नहीं खुदेगी, पहली बात। लेकिन मोदी ने जिसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, कांग्रेस की सबसे ज्यादा चर्चित महत्वाकांक्षी योजना थी मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा। ये बहुत इन्होंने इसके दम पे वोट भी लूटे और अपने को बहुत बड़ा इन्होंने बोला कि हमने लोगों को बिल्कुल भुखमरी से उबार लिया है। अब 80 करोड़ लोगों को जो अन्न दिया जा रहा फ्री में, उसके लिए तो ये आलोचना करते हैं और मनरेगा के लिए ये वाहवाही लूटते रहे। भाजपा ने मनरेगा का नाम बदल कर अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण कर दिया है। यानी VBGRAMG, यानी VV के बीच में राम है, VBG के बीच में राम जी हैं। तो अब ये इन लोगों के लिए ऐसी स्थिति बन गई है कि ये जल भुन के अपने आप में ही कुछ कह तो पाएंगे नहीं, क्योंकि सरकार की मर्जी, ये लोग भी योजनाएं अपनी बदलते रहते हैं, भाजपा के टाइम की चलाई हुई उनके नाम बदलते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन चला के, अब ट्रेन में बैठना होगा तो वंदे भारत तो बोलना ही पड़ेगा, वंदे मातरम का विरोध करेंगे। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं जो भी, और उसमें राष्ट्रीय गीत भी ये वंदे मातरम है, जो भी इसकी अवमानना करे या ये विधिवत अगर कोई इसका गायन नहीं करता है, झंडे का सम्मान नहीं करता है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को सम्मान नहीं करता है, तो कम से कम उसको किसी भी सरकारी पद पर और किसी भी जनसेवक के पद पर, क्योंकि ये जो नेता होते हैं ये तो जनसेवक होते हैं, चाहे वो प्रधान हो, सरपंच हो, पार्षद हो, MLA हो, MP हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी, अगर ऐसा कानून सरकार को ले आना चाहिए कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो भी विधिवत, तो वो भारत का कोई भी ऐसा पद ग्रहण नहीं कर पाएगा, चाहे वो सरकारी हो यानी कार्यपालिका का, न्यायपालिका का या विधायिका का। ये कानून आना चाहिए। सारे बखेड़े की जड़ यही है कि धीरे धीरे कांग्रेस ने इनको यहाँ तक बढ़ा दिया है। नहीं तो हमें याद है कि पहले इस टाइप की कोई बात होती ही नहीं थी, सब लोग धड़ल्ले से गाते थे और ज़्यादातर तो गायक मुस्लिम ही थे। मोहम्मद रफ़ी संगीतकार वही, गीतकार वही,
और तब तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो खैर ये एक सुझाव हमारा है, आप लोगों का क्या कहना है वो आप कमेंट्स में कहें।